जैसा कि आप सब जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की कहानियां हमें काफ़ी प्रेरणा और उत्साह देती हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमारे जीवन को न केवल नई दिशा प्रदान करती हैं बल्कि जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए ऐसा उपदेश भी देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में सी नमो बुद्धाय लिखकर जरूर कमेंट करें। गौतम बुद्ध के मठ का एक नियम था कि उनका कोई भी शिष्य जब कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता था तब उसे ये आदेश दिया जाता था कि वह एक दिशा में चला जाए और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन करे, उनकी आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करे और उनको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह काफी परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अभी तक मठ छोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि प्रभु, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ठीक से ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? और अभी तक आपने मुझे ये आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ और जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो और संसार का कल्याण करो। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, अभी मठ में कुछ और समय बिताऊं। ये बात सुनकर वह शिष्य खींच गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, जरूर आपके ज्ञान देने में ही कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है और मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और बोले, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है और वहीं पर तुमको जाना है। वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और साथ ही साथ वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की भी कोशिश करना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो वह काफी परेशान, हताश और निराश था। वह काफी डरा हुआ भी था। उसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि तुमने ये क्या हाल कर लिया अपना? तुम्हें आखिर इतने घाव कैसे लग गए? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गाँव में भेज दिया। वहाँ के लोग तो बहुत दुष्ट हैं। जब मैंने उनसे भिक्षा मांगी तो वे लोग मुझे डांटने लगे और गालियां देकर भगाने लगे। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी और वो भी जमीन पर फेंक कर और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब मैं उस गांव में फिर कभी नहीं जाऊंगा। आप मुझे कल भिक्षा मांगने के लिए किसी और गाँव भेज देना। गौतम बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें तो पता ही था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां उन्होंने अपने पहले शिष्य को भेजा था। और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि वहाँ क्या हुआ था। तब उसने कहा कि जिस गाँव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा ही नहीं दे रहे थे और साथ में गालियां ही बक रहे थे। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। ये बात सुनकर भिक्षा देने वाला वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो। मैंने आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे ही कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसा क्यों? तब मैंने उससे कहा कि मैं मेरे साथ तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा और सदैव आपके हित के बारे में ही बोलूंगा। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बुखार से तड़फ रहा था और काफी बीमार था। उसका इलाज करने के लिए मैं जंगल में गया और जड़ी बूटी इकट्ठा करने लगा। जब मैं जंगल से लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, मुझे एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गाँव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और कहने लगे कि कल फिर आना, गुरुदेव मुझे कल फिर उस गाँव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि उन लोगों में थोड़ा प्यार और ज्ञान दोनों बांट सकूं। वो सब ज्ञानी तो हैं, लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो पहला शिष्य जो एक दिन पहले उसी गांव में गया था, वह ये सब सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी।
आपने मुझे ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया, और मैंने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचना होगा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है।